एक्सरसाइज 9.2 है। ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है और इसमें चैप्टर मेंसुरेंस से एक्सरसाइज 9.2 है हमारे पास। इसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूबाइड से और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इस फिगर को आप लोग पहचान सकते हैं, ये क्यूबाइड है और ये क्यूब है। तो इसमें किस तरह से हम बनाते हैं इसके बारे में इससे पहले बतलाया गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें बतलाया गया है। देखिए, कोई भी चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके बारे में बतलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन बना कर दिए गए हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 9.1 के है और यहाँ से सॉलिड शेप्स स्टार्ट हो जाता है। सॉलिड शेप्स कह सकते हैं या 3D शेप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हैं, ये पिक्चर बनाकर दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड इस तरह का शेप में होता है, आपको पता होगा, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद सिलेंडर जो है इस तरह का शेप में होता है, आप लोगों को कई बार इसको ड्रॉ करने के लिए भी मिलता है। ये कोन हो गया, ये क्यूब हो गया और ये पिरामिड हो गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो होती है हमारे डेली लाइफ में, ये सोप का बॉक्स दिख रहे हैं, ये क्यूबॉइड है और यहाँ पे ये भी क्यूबॉइड है। इसके अंदर में जो टूथपेस्ट का डिब्बा होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। उसके बाद क्यूब हो गया, यहाँ पे ये सिलेंडर हो गया। इस तरह के कई सारे ऐसे चीज़ हैं। इसमें क्यूबाइडल बॉक्स जो होता है या क्यूबिकल बॉक्स जो होता है उसमें कई फेस होते हैं, यहाँ पे दिखलाया गया है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, यहाँ पे ऑल 6 फेसेस यहाँ पे दिखलाया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसमें भी 6 फेसेस होता है, यहाँ पे दिखाया गया है ऑल 6 फेसेस। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और सिलेंड्रिकल जो होता है उस बॉक्स में एक यहाँ पे 1 कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस होता है, ये हो गया, और 2 सर्कुलर फेसेस, ये सर्कुलर फेस एक ये हो गया और एक नीचे हो गया। इस तरह से ये बना होता है। आगे इसी से संबंधित चीज़ें बतलाया गया है। जैसे यहाँ पे ये सर्कुलर सिलेंडर, तो इसमें देख सकते हैं इस तरह का जो सिलेंडर है ये सर्कुलर सिलेंडर हो गया। और इस तरह का जो बनाया गया है तो ये सही नहीं है। यहाँ दिस इज़ नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर सही नहीं है, नॉट राइट मतलब सही। यहाँ पे वाई इज़ आगे यहाँ दिया हुआ है, वाई इज़ इट इनकरेक्ट टू कॉल द सॉलिड शॉन हियर ए सिलेंडर। तो इसको सिलेंडर सही मायने में ये नहीं है, ये कोन के जैसा हो गया, ठीक है। ऊपर से ये कटा हुआ है तो ये कोन के जैसा हो गया। अब जो है इसका एरिया, सरफेस एरिया निकालने के लिए हम किस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं इसके बारे में बतलाया गया है। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर, 3 चीज़ों के बारे में बतलाया गया है। देख लेते हैं हम जल्दी से, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्यूबाइड का हो गया, तो क्यूबाइड का आपको ये इतना सारा चीज़ बना के और टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, तभी जो है आप बना पाएंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहाँ पे 2 और ब्रैकेट के अंदर में LB + BH + HL, ये फार्मूला हो गया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है ये आपका क्यूबाइड का हो गया। क्यूबाइड में अलग अलग नाम दिया रहता है LB, और आपको क्यूब जो रहेगा उसमें सिर्फ एक ही एरिया होता है, यहाँ पे मतलब एक ही साइड होता है, वो जो भी साइड रहेगा उसका तो टोटल सेम रहेगा। ये क्यूबाइड का नेट जो है वो इस तरह से बनता है। क्यूबाइड का नेट जो हो गया ये इस तरह से बन गया। और आगे आपको कई चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए दिया हुआ है। एक क्यूब जो है यहाँ पे ये शेप जो है क्यूब का बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्यूब है, इस तरह का शेप, यहाँ पे इसका नेट बना हुआ है। और क्यूब जो होता है उसका सभी साइड जो स्क्वायर से बनता है, इसीलिए सभी साइड इक्वल होता है। तो उसको निकालने के लिए उस तरह का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा, जिसका साइड L हो तो 6L² हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे हम आगे हमें बनाने के लिए मिलेगा। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको उसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। L के जगह पे आप 8 दिया हुआ है तो 8 दे देंगे और निकालेंगे हम लोग, तो निकल जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो जिस समय बनाने के लिए आएगा उस समय आपको समझ में आएगा। उसके बाद सिलेंडर के बारे में दिया हुआ है। सिलेंडर का यहाँ पे नेट दिखाया गया है, ये इसको हम पूरा खोलते हैं तो फिर ये इस तरह से खुलते जाता है और टोटल ये खुलने के बाद ये इस तरह का साइज हो जाता है। एक
रेक्टेंगल का साइज का हो जाता है और यहाँ पे 2 सर्कल बन जाते हैं। और आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूले दिए होंगे। यहाँ पे इसमें 2 तरह के फॉर्मूले हुए हैं। ये जो कर्व सरफेस एरिया हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, इसको 2 तरह से नाम में दिया जाता है। इसका फॉर्मूला हो गया 2πRH कि कर्व सरफेस एरिया, इसका जो एरिया है इसको निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको निकालना है, मतलब ये रहेगा और फिर ये 2 जो सर्कल बन रहा है इस पे, इन दोनों का जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल ये देखिए, ये जो है इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे ये हो रहा है, इतना ही लिया गया। इससे बनाते बनाते लास्ट में जो है ये आया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके द्वारा हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। आगे सिलेंडर के बारे में ही यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है। कई बार जो है एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए आपको रूल्स जान के रखना होगा किस तरह से ये बनते हैं। तो ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन जो है आपको हेल्प के लिए, ये आपको मदद मिलेगा इससे। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और इसमें कह रहा है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है 2 बॉक्सेस हैं और ये क्यूबिकल है, ये क्यूबॉइड शेप है और ये क्यूब शेप है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसमें से कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल यूज़ होगा, ये पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, और जिसका टोटल सरफेस एरिया कम आएगा उसको बनाने का कॉस्ट जो है, या फिर उसका जो पदार्थ है, मटेरियल है, वो कम लगेगा, जिसका भी टोटल सरफेस एरिया कम आएगा। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में सॉल्यूशन में यहाँ पे अब देख सकते हैं, ये पहला फार्मूला हम क्यूबॉइड का रखे हुए हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फार्मूला होता है, देख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और बार बार इसको रिपीट करना है, लिखना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस समय लिखना है आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे क्योंकि जगह यहाँ पे कम पड़ेगा। तो इक्वल टू हो गया, उसके बाद 2 तो रहेगा ही, और एल इसमें क्या है, एल मतलब हो गया लेंथ, तो लेंथ इसमें 60 हो गया, ब्रैकेट दे दिए 60, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया मतलब मल्टीप्लाई हो गया। और बी जो है, बी ब्रेथ 40 हो गया, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्लस हो गया, फिर बी दिया हुआ है फिर से, तो बी जो है हमारा क्या है, बी हमारा 40 है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है एच जो है वो 50 है, फिर से प्लस हो जाएगा और एच 50 फिर से हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई एल हो जाएगा, एल 60 हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, अब आगे चलते हैं अगला स्टेप। इसमें 60 और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 हो गया और उस पर 00 लग गया, प्लस हो गया 5 2 जा 5 4 जा 20 और उस पर फिर 00 लग गया, प्लस हो गया और 6 5 जा 30 और 30 पे 00 लग गया। इतना इसका वैल्यू आ रहा है। अब सभी को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7400 इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, अब नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे हो गया, अब 4 2 जा 6 4 2 जा 8 हो गया और 7 2 जा 14 148 पे 00 और ये सरफेस एरिया है, इसका मतलब है कि हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्यूबॉइड का जो है ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब हम निकालेंगे ये बॉक्स जो है, क्यूब बॉक्स जो है उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं
जगह बना लेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। इसका हम देख रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया 148 पे 00 है। तब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है। और क्यूबाइड का जो साइड है वो 50 है, ठीक है। एक साइड का मतलब है कि टोटल साइड वही रहेगा। यहाँ पे अब हमारे पास 6 इक्वल टू हो गया 6 × 50 और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो 50 × 50 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 5 5 × 25, उस पर 00 आ जाएगा। और 25 को हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 4 100 होता है, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 पे 00, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन ज़्यादा आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसमें दिया हुआ है, तो ज़्यादा जो है ये है, ठीक है। तो कम मटेरियल की बात कर रहा है, तो कम मटेरियल किस में लगेगा सर, इसका मतलब है कि कम मटेरियल जो है वो क्यूबाइड पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड को बनाने में कम मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कह रहा है ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टर्पोलिन क्लॉथ। एक सूटकेस है जो इस डायमेंशन में वो ढका हुआ है। इसका मतलब है कि उस सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया इससे निकल जाएगा, एक सूटकेस का। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। इस तरह के 100 सूटकेस को ढकने के लिए उसका कपड़ा जो है वो 96 सेंटीमीटर का चौड़ाई का है, विड्थ का है, तो उसका लेंथ क्या होगा, 100 सूटकेस को ढकने वाला कपड़ा जो है उसका लेंथ कितना होगा। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका मतलब है कि एक सूटकेस का जो कपड़ा लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। क्यूबाइड जो है वो सूटकेस का शेप वही है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम निकालते हैं, 2 हो गया, ब्रैकेट में L जो है वो 80 दिया हुआ है, 80 × 48 B हो गया प्लस B 48 हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हो गया H दिया हुआ है 24, तो ये 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर H 24 और L हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में हम 0 लगा देंगे इस पर। 8 8 64 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख दिए और 6 बची है, ठीक है। और 8 4 32, 32 और 6 2 6 8 38 हो गया। यहाँ पे इस पर एक 0 लग जाएगा, तो ये 2 पहले हम लिख लेंगे और यहाँ पे 384 पे एक 0 लगा देंगे, प्लस हो जाएगा 48, इसको हम मिटा लेते हैं। 48 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 24, 8 4 32 हो गया, 3 बच गया, 4 4 16 17 18 19 19, यहाँ पे 19 19 और 8 48 2 96 हो गया, तो यहाँ पे 2 और 96 मतलब 96 15, या यहाँ पे 1 बच गया, 10 और 1 11 हो गया, तो यहाँ पे 11 52 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 192 आ रहा है, तो 192 पे एक 0 लगा देंगे, यहाँ पे 192 पे एक 0, ये हो गया। इसको हम मिटा देते हैं। आगे जो है इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर हमें मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 0 2 0, तो सबसे पहले तो 2 आएगा, उसके बाद 2 5 2 7 हो गया, 7 और 4 11 1 बच गया है, फिर 9 और 1 10 हो गया, 10 और 8 18 और 1 19, 1 बच गया, 1 1 2 और 3 5 और 1 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 9 1 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 138 24, इतना जो है एक
सूटकेस का जो कपड़ा लगता है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक सूटकेस के लिए, आप नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आगे लेंगे इसको, रिक्वायर फॉर 1 सूटकेस, 100 सूटकेस के लिए हमें निकालना है, तो एक सूटकेस के लिए इतना हो गया, कितना दिया हुआ है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 100 सूटकेस के लिए निकालेंगे तो कितना कपड़ा लगेगा, इतना हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13824 मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, सिर्फ उस पर 00 बैठ जाता है, जितना है उतना ही रहेगा और इस पर ये 00 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखेंगे क्योंकि इसका विड्थ जो है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। अब जो है उस कपड़े का लेंथ हम निकालेंगे, जगह बना लेते हैं, नोट डाउन अप करते जाएंगे। यहाँ पे उस कपड़े का लेंथ निकालने के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता है, कपड़े का जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप में है, इसीलिए तो एरिया जो है, कपड़े का एरिया हमें मिल गया है, कपड़े का एरिया जो है ये है, ठीक है। और हमारे पास बी है लेकिन एल नहीं है, तो एल हम निकालेंगे। यहाँ पे एरिया हम लिख लेते हैं 13824 और इस पर 00 है, इक्वल टू एल हमारे पास नहीं है और बी हमारे पास है 96। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 96 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 13824 पे 00, ये हो जाएगा 96 से डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा एल निकलेगा, ठीक है। इसको हमें काटना पड़ेगा, तो काट देंगे इसको कम्प्लीटली। ये कटने के बाद जो है, आप इसको पार्ट बाय पार्ट करके काट लेंगे। काटने के बाद हमारे पास आएगा 14400 इतना बार में ये कटेगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू हमारा ये निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ जो है एल इक्वल टू जो लेंथ, कपड़े का लेंथ है वो हो गया इतना, 144 पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अगर हम मीटर में इसको लिखते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसमें से 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 0 जो है ये हट जाएगा और ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।